मुबारक हो बामज़ार है। और आज हम डबल खुश हैं वो इस वजह से क्योंकि रेहान उल हक हैज़ बीन गिवन द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टीम फॉर द न्यूजीलैंड टूर। कंग्रेचुलेशंस। रेहान कैंटीन का वो किधर है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो मैनेजर है वो मेरे नाल शो करदा रहा है, वो ਇੱਥੇ बैठा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। इसी सोफे ते कदी चेयर ते ਇੱਥੇ आंदा जांदा रहंदा सी। ठीक है, हम तो रेहान का यही हाल करेंगे। मैं बल्कि उस दिन कह रही थी कि अब तो मैं बहुत खुल के आऊँगी क्योंकि पहले तो मैं रेहान के उसमें रहती थी कि नहीं यार मतलब बेचारे ये मसले हैं। नहीं रेहान, नाउ वी आर गोइंग टू पुट यू ऑन द पेडिस्टल एंड ऑलवेज कीप चेकिंग कि हाँ जी हमारी टीम क्या कर रही है और क्या नहीं। एनीवे ऑल द बेस्ट विद योर न्यू रोल। और अब देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को कौन देखेगा, ये भी अब सोचने वाली बात है। मैं हाँ एनुब आप जटा में मैं सब कुछ कर लेता हूँ। आप कर लेते सारा कुछ, चलो ठीक है। चीमा को साथ लगा लेना ना डाटा शाटा करने के लिए। चीमा तो खुद टीम में जा रहा है। चीमा हम दोनों की अपनी अपनी खुशियां हैं। ठीक है जी, देखिए बीन देयर डन दैट वाली दोस्ती है हमारी। ठीक है, वी हैव हैड इट। तो अब वो बड़े लोग बन गए तो मिलेंगे फिर। अब पता नहीं दोवें ਇੱਥੇ बैठे ਹੁੰਦੇ ਸਨ। बस करते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। चलो फिर चलिए अगली गल पे। अच्छा नेक्स्ट कहाँ से आ गई? पहली बात है कि मिफ्ता इस्माइल बोल रहे थे, मिफ्ता इस्माइल टेक टॉकर प्रोफेशनल बन चुके हैं। इन्होंने चाहिए अपना यूट्यूब का चैनल लॉन्च करके ना उत्ते हर वेले बोलते रहें। वैसे ये आज मैं कल मुझे थोड़ा सा ये भी महसूस हो रहा था कि मैं हर 2 मिनट बाद ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई ना कोई आ रही थी स्टेटमेंट। तो मैं कहा तुसी भी अपना चैनल खोल के ना बोलना शुरू कर दो, ये जलसे करो ताकि इको बारी सारा रैप अप होवे। एनीवे सो मिफ्ता साहब ने जो प्रपोज किया है कि जी इतना अरब पैसा जो है वो जो है इसको दिया जाता है एजुकेशन सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं मैक्सिमम मैथ में फेल हो रहे हैं, साइंस में फेल हो रहे हैं। मैं मैथ में अभी तक फेल हो रही हूँ माशाल्लाह। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को जो है 3000 to 5000 के वाउचर्स खुद उनको दें ताकि वो जाके अपनी मर्जी से स्कूलों में कराएं बच्चों को। एंड दे शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ द schools. That's very ambitious. So मसला ये इस पे उन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। Yes, yes. अच्छा ठीक है, बात भी क्रिटिसिज्म वाली समवॉट है भी। सो इस मतलब बेसिकली ये सेहत कार्ड, ये एजुकेशन कार्ड है ना, जी जी। तो सेहत कार्ड जिस तरह नहीं चला हाँ, उस तरह ये भी नहीं चल सकता। of course. अच्छा फिर वही बात है, सेहत कार्ड पे भी सिर्फ शायद खान साहब को गाली निकालना बुरी बात है। उसकी वजह ये कि ये भी शायद प्लान तो मियाँ साहब का था तब जब यार तुसी पता नहीं की मत मार के आप पे टुरदे बने हो, सारा स्यापा पीछे पाया है। नहीं, ओरिजिनली जब मेरे ख्याल में मियाँ साहब ने ये प्लान किया था और इसके कार्ड कूड बने थे तो इमरान खान साहब ने, जाहिर है क्योंकि वो ऑपोजिशन में थे, उन्होंने बड़ी इसकी खिलाफ प्रोटेस्ट किया था कि ये क्या स्टूपिड हरकत है। I don't know if he understood it well or not, but the opposition is valid. ठीक है, ये नहीं मैं कह सकती सर। तो उसके बाद फिर खान साहब जब हुकूमत में आए तो उन्होंने खुद कर दिया। खैर सो जिस तरह वो नहीं चला उस तरह शायद ये भी नहीं चल सकता। और दूसरा ये कि ये तजवीज़ है। तीसरा ये कि सो इसमें वही था ना कि जो बेसिकली इसमें जो एतराज़ है वो ये है कि अगर एजुकेशन भी नहीं देनी रियासत ने तो फिर तुझे देना की है, तो फिर रियासत ने क्या देना है? और फिर रियासत जो है वो बिल्कुल साइड पे हो जाए और टैक्स कलेक्शन बंद कर दे। तो मैं इसके तो मैं हक ये आप हमें कई दफा ये डिस्कशन हम कर चुके हैं कि मैं जो चीज इस्तेमाल करूंगा ना जिसका मुझे फायदा, मैं सिर्फ उसका टैक्स दूंगा वरना मैं नहीं दूंगा। तो ये अगर रियासत बीच में से हट ही जाए तो इससे बेहतर तो चीज ही कोई नहीं हो सकती। ठीक है, अब अगर रियासत ने बीच में रहना है तो जाहिर है वो एजुकेशन थोड़ी बहुत अपने पास रखेगी कि वरना उसके वो क्या कहेगी मैं क्यों अंडे थे ना दबो तो उससे कुछ आगे करो भी तो सही ना। बाकी देखें ये तजवीज़ अच्छी थी या बुरी थी, जैसी भी थी ठीक है, तजवीज़ तो थी। सो मसला ये है कि ये तजवीज़ चाहे जितनी मर्जी बुरी थी, एक बंदा कोई भी बंदा है वो अच्छी बात भी कर सकता है और वो गलत बात भी कर सकता है। ठीक है, ये जो हम अब मुझे जो है ना उस पर बड़ा होता है कि अक्सर लोगों को मतलब जब मैं कुछ अगर आप कभी कोई कहे ना कि यार फलाने की फलानी चीज़ देखना बड़ी मज़ेदार है, बड़ी अच्छी है, वो तो फलाना है। अच्छा वो ना अब लेबल करके ना कि वो एक लफ्ज़ लगाते हैं उसको जो है ना एक क्लास में डालते हैं और उसके बाद वो सुनने ही से इनकार करते हैं कि वो क्या कह रहा है, ठीक गलत व्हाटएवर, शायद वो उसने कभी अच्छी बात भी हाँ। वो तो न्यू लिबरल, अबे तू पटवारी है। ये देखा मुझे पता था उधर ही आ रहा है। तू कैसे किसी को कुछ कैसे अच्छा मैं तो इसलिए आज से पढ़ी हूँ, मैं किसी को भी जो है ना वो कोई ज़बरदस्ती मुझे ठोंसना शुरू कर दे कि सुनो बैठ के तो मैं सुनती हूँ, वरना मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी की कुछ ना सुनूं, ना इधर की ना उधर की, बस अपने दिमाग को उसी वक्त इस्तेमाल करो जब जरूरत हो। फ्रेश रखा हुआ है तुमने अपना माइंड, मैंने अपना वाह इस्तेमाल ही नहीं करना,
हाँ, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसे लगता है कि कोई दिन आएगा शायद मुझे इसकी जरूरत पड़ जाए इन होप्स। हाँ नहीं, इससे मुझे वो मैंने सुनाया हुआ याद आ गया दोबारा कि वो मैंने चीमे को कहा ना हाँ, कि मैंने वो लेनी है ट्रेडमिल, हाँ, तो कौन सी वाली लूँ? तो कहता है कि तेरे गोडों की क्या कंडीशन है? मैंने कहा ब्रांड न्यू अनटच कदे कुछ कीता ही नहीं। ना करी ऐस उम्रेज तो बिल्कुल ना करी। हाँ उसने मुझे यही कहा कि रहने दो। डोंट डू इट। हाँ मतलब यार ये बिना वजह का आपका ना ये अच्छा आपका कैल्शियम लेवल भी ठीक हो, जो कि मेरा बहुत अच्छा है बाय द वे। बिना वजह टिक 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 शुरू हुई है उसके अंदर फॉर नो गुड रीजन, बिकॉज आई रन सो है, लेकिन आप ना स्टार्ट करना, अल्लाह का वास्ता है। खैर जी, ये अच्छी खबर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमने लास्ट एपिसोड में मेरे ख्याल से डिस्कस किया था, जिसमें वो कह रहे थे कि दुकानें को ओवरनाइट 24 आवर्स खोलने की इजाज़त दी जाए। लाहौर में वो इजाज़त दे दी गई है रात 1 बजे तक खुले रखने की, वो ताजरों को। उन्होंने कहा जी आप रात 1 बजे तक खोलें, क्योंकि आज ने मैंने किसी का थ्रेड भी पढ़ा कि वो खातून, शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, और वो ये कह रही थी कि माई लाइफ इज़ ऑल अबाउट ड्रॉपिंग माई किड टू स्कूल देन टू वर्क एंड देन यू नो इफ्तारी घर पे आके, सो आई डोंट गेट टाइम। तो मुझे ये बताएं कि कितनी देर तक दुकानें खुली रहती हैं जो मैं चीज़ें ले सकूं। तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप रात 1 बजे तक खुला हुआ है, आप जाएं। अगेन इस पे अली मलिक और वो फहद वगैरह क्या कहेंगे वो तो मुझे पता नहीं, वो तो शायद इसको अपोज ही करेंगे। ईद के कपड़े लेने हाँ वो तो शायद इसको अपोज ही करेंगे, लेकिन अब मेरे ये ख्याल है कि ताजरों को कम से कम कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये कि अगर रात 1 बजे तक भी कोई चीज नहीं बिकी तो फिर बहुत मुश्किल था कि वो रात 3 बजे या सुबह 5 बजे बिक। हाँ ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि उन्होंने जो है ये इजाज़त दे दी है। अच्छा यार ये एक तो वैसे ही वीट का मतलब काफ़ी गंदम का बहुत मसला हुआ है, बारिशें बेटाइम और ये वो सारा, तो ये वाक़या साथ का बात में हुआ। वो लेके जा रहे थे गंदम, ठीक है, उनको ज़बरदस्ती पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया, उन पे पता नहीं किस चीज़ की FIR करके उनको जेल में डाला, और जब जेल से रिहा छोड़ा उसके बाद उनको तो 20 बोरियां गायब थी आटे की। दैट्स हाउ दे आर सोर्सिंग, जिनको आटे की ज़रूरत है। एक तो उगते कुछ नहीं पिया, अगर कोई उगा के बेचारा मंडी तक लेके जाना चाह रहा है आप उसको वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं, इस तरह से आप किए जा रहे हैं। ये राशनिंग से नेक्स्ट लेवल नहीं चलाएंगे वैसे अली, मतलब दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे पता नहीं है स्टोरी का, इसलिए नो कमेंट। हाँ इसलिए कहती हूँ पहले मुझसे बात कर लिया करो, बजाय इसके कि तुम सड़ के बैठे हो और मैं तुमसे बात ना कर सड़ा नहीं सड़े हुए थे वो मैं वैसे ही। हाँ चलो ठीक है, बेजार थे। हाँ चलो खैर आगे चलते हैं। यार आमिर खान पे जो हमारे बॉक्सर हैं उन पे बैन लग गया फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स फॉर 2 years बिकॉज ऑफ द ड्रग्स ही टुक। व्हाट वाज द ड्रग फॉर? नहीं वो ड्रग एनहांसमेंट के लिए हाँ, था या वो हीलिंग के लिए था? परफॉर्मेंस एनहांसिंग होगी, वो कोई वो मतलब रिक्रिएशनल ड्रग्स नहीं होंगी। नहीं वो तो नहीं मुझे पता, लेकिन वो आप ही ने मुझे बताई थी ना कि 2 टाइप्स होती हैं, एक हीलिंग होती है और एक दूसरा वाला होता है। बहुत वो बेसिकली एक तो ये है कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, दूसरा ये है कि आप इंजरी से जल्दी बाहर आ जाओ, बड़ी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए होती है। असल में वही वाली चीज़ है कि बड़ा अजीब सा बेट है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। अब बेसिकली उनका बिल्कुल तकरीबन एंड था करियर का, तो अब इस वक्त वो था कि शायद मेरे ख्याल में वो चाह रहे थे कि आखिरी कोई 2-3 फाइट्स मिल जाएं तो वो दिहाड़ी लग जाए। ऑन दी अदर हैंड अब इस तरह से ही हैज़ लॉस्ट हिज लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो अब बड़ी मतलब वही बात है। वैसे तो इनके पास अच्छे पैसे हैं, इनको परवाह नहीं होनी चाहिए। नहीं यार अली पैसे आते रहने चाहिए, पता है सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, बेशक थोड़ी बहुत आ रही हो। पड़ा हुआ पैसा जो है ना it doesn't give you any benefit। हाँ वैसे तो ये है कि इनको आगे जाके इनको कोचिंग शोचिंग ये वो कुछ इस तरह का कमेंट्री वगैरह कुछ he will end up launching his own academy यार, eventually यही होता है। हाँ वो एकेडमी इनकी पाकिस्तान में तो है भी, शायद इंग्लैंड में भी खोलेंगे। बाकी ये कोई अगर कुछ ना चले तो पाकिस्तान आके लॉन्च कर दो वो तो चल ही बॉक्सर लॉन ठीक है। अब वो बिल्कुल ये या फिर हाउसिंग सोसाइटी लाइक व्हाटएवर, वो तो लैंड तो अवेलेबल है आपके इस्तेमाल के लिए। अच्छा यार मैं पता नहीं किधर आने लगी थी, अब मुझे ना बिल्कुल भूल गया। हाँ नहीं याद आ गया। खबर प्रो पाकिस्तानी जो है उन्होंने प्रो पाकिस्तान ने रिपोर्ट की है कि इन 2023 नॉट अ सिंगल होंडा सिविक, हाँ ठीक है, मतलब अभी ये 1 मंथ में एक भी होंडा सिविक नहीं बिकी। क्या ब्रेकिंग पॉइंट लोगों का आ गया है कि हुन नहीं जी साढ़े कोलो होंदा पिया। एक तो ये कि ज़ाहिर उसने बहुत ऊंचा बोला है प्रो पाकिस्तान की, मतलब ये खबर गलत भी हो सकती है, सॉरी कैजुअल रहा दूसरा ये है कि अच्छा वैसे तो अगर ये खबर ठीक है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसकी वजह ये है कि इसका मतलब है कि जो और कंपनीज आई हैं तो लोगों को बेचारों को ऑप्शन मिली है, तो उन्होंने सिविक से बाहर भी सोचना शुरू जी जी बिल्कुल। तीसरा जाहिर है वो तो बात है ही कि
आपकी बाइंग पावर जो कम हो गई है। चौथा इसमें एक ये भी चीज़ चेक करने वाली है अगेन, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्या मार्च के महीने में गाड़ी बनी है, एज इन गाड़ी मिल रही थी बगैर ऑन के, या ऑन के, क्योंकि वैसे या ऑन के साथ भी मिल रही थी, क्योंकि इंपोर्ट बंद हुई हुई है। इंपोर्ट में आपको पता ना कि हमारे यहाँ पे चीज़ें बंद इस तरह से होती हैं कि कॉफ़ी बीन जो है उसकी इंपोर्ट की इजाज़त है, लेकिन उसका जो क्रशर है उसकी इंपोर्ट की इजाज़त बंद है। सो कॉफ़ी मंगा के आप उसको देखते हैं। सो ये होते हैं ना मसाइल। मुझे तो मेडिसिन क्रशर नहीं मिल रहा। हाँ, सो अब प्रॉब्लम ये है कि क्या गाड़ी बनी है इस अरसे में, मिल रही थी और फिर नहीं बिकी, या गाड़ी थी ही नहीं। सो खैर ये हमें पता नहीं है। जब यार इस पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, मेरी ना गाड़ी का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया, तो ना मेरे भाई ने बहुत ऊपर से आगे कहा नई गाड़ी माओ पता कराओ। अच्छा पहले सिटी बोला, मैं कहा किससे चाहिए, मेरी तो टांगे नीचे तक नहीं पहुंचती क्योंकि आई एम रियली स्मॉल। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मैं कल्टस ऑटोमेटिक ना, तो मैं छोटी सी और किसने चलानी, मैं नहीं चलानी। कहते तो हाँ पता कराओ। आज मैं पता कराया 43 lakhs। दैट गाड़ी कैन नॉट अकोमोडेट 3 people completely, 2.5 हो सकते हैं, ठीक है, और वो 43 lakhs 43 लाख बहुत रकम होती है, ज़्यादा है। ऑल्टो 28 की, मैं कहा मैं दोबारा उस ट्रॉमे से नहीं गुजरना चाहती जब मेरे पास थी वो, और 43। लेकिन ये ऑल्टो वो ऑल्टो नहीं है जो हम सारी जिंदगी चलाते रहे हैं। नहीं इतना हाँ बस नहीं, फिर नहीं ना, फिर बंदा स्विफ्ट ही लेंदा है, फिर उन्होंने ही चलांदा है। बट डूड 43 इज टू मच, और वो गाड़ी लिटरली इतनी सी है। तो हालात ये हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने खटारा को चलाने की कोशिश करें या फिर सेकंड हैंड ले लें, यही हो सकता है। अच्छा, इटली आउट ऑफ नोवेयर गेव अस ₹500 million फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन। ये एक तो इटली ये के थैंक लिए यू सो मच फॉर दिस। बहुत ज़्यादा तालियां। दूसरा ये कि इसका कुछ हिस्सा मेरे पे भी लगना चाहिए। तुम कहाँ से हो? आई एम स्टिल अ चाइल्ड एट हार्ट। अरे पिछले एपिसोड विच कहना वैसे निकोटिन पैच की तरह लपदे ने। बेबी शो ना है आप अभी तक, आप चाहते हैं यहाँ पे पैसे लगाए जाएं हेल्थ के लिए। हाँ। ठीक है जी, करें अगर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं बीच में। खैर एनीवे, नहीं थैंक यू सो मच, दैट्स अ ह्यूज डील। अच्छा एक ना वहाब रियाज पे आ जाते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ठीक है। लाइक आई वाज लिटरली एक्सपेक्टिंग, जब वो बने थे अभी रमज़ान शुरू होने का था, तो मुझे लग रहा था कि शायद वो अपनी सुपरविजन में जो है कोई मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स करवाएंगे। एक तो रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट अभी स्टार्ट होने वाला है, बट आई वाज लाइक कि कुछ और भी इधर उधर कराएंगे। उन्होंने कराया ए वे कि वो हॉकी के प्लेयर्स को ले गए, डबल डेकर साइट सीइंग बस नहीं है लाहौर की टूर वाली, और फिर पूरा लाहौर की सैर कराई, एंड दैट्स इट। इस पे ना मुझे वाकया याद आ गया कि मेरी वालदा और उनकी सहेलियां इनको एक दफ़ा शौक हुआ कि इन्होंने उस पे सैर करनी। अच्छा। तो ये उस पे गई, वो जो वहाँ पे कंडक्टर था वो बड़ा खुश हुआ देख के इतनी सारी ख़वातीन के। इन सारों ने अपने आईडी कार्ड निकाल के दिखाने शुरू किए, तो उस पे वो है कि 60 साल से ऊपर की ख़वातीन, मतलब लोगों से वो पैसे नहीं लेते, वो सीनियर सिटीजन से। इन्होंने आईडी कार्ड दिखाने शुरू किए, इतनी सारी ख़वातीन में सिर्फ 2 थी जो 60 से नीचे थी। वो बेचारा मुरझा ही गया कि इन्होंने सारे में मुफ्त लेके जाना, फिर इन्होंने थोड़े से उसको पैसे दे दिए कि इजी। This is such a cute story. आप कभी बैठे इस पे? नहीं, या मेरा बड़ा दिल करता है, I might actually try it someday. Anyway, अच्छा जी, पाक ना एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, और उसके तहत जितने साफ पानी के प्रोजेक्ट थे उसमें से कख नहीं कंप्लीट हुआ है। कहना मैंने सिर्फ ये था, आप गंदा पानी और पैसे कड्डो किधर हो लाओ तो साढ़े कोलो निजे होना, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। हाँ देखिए, असल में ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये एक बड़ी केस स्टडी है। हाँ, उसकी वजह ये है कि ये जब भी करप्शन की बात होती है ना, करप्शन कैसे होती है? करप्शन ऐसे होती है कि आपने मुझे कहा कि ये मोबाइल बना दो या ला दो या व्हाटएवर, ठीक है, तो वो मैंने ये बनाते हुए या लाते हुए, मतलब आपसे पैसे ज़्यादा लिए, लगाए कम, आपको हल्की क्वालिटी का दे दिया, या आपको पैसे मतलब कोट ही ज़्यादा किए, मतलब समझिए ना, ख़राब चीज़ बेच दी, कुछ भी करके मैंने आपसे बीच में से पैसे निकाले। उन्होंने करप्शन नहीं ना कि उन्होंने बनाए, उन्होंने कोई भी नहीं किया। ये आप इसके लिए करें क्लैप हो। वो ना बेसिक दिन रात पैसे को देख के कहते थे बह जा मेरे को, तेनू तकदा रहा। नहीं देखें, ये कितनी खूबसूरत बात है कि आप उन पर ये नहीं इल्जाम लगा सकते कि वहाँ पे करप्शन हुई है। मुझे याद आ गया
कख नहीं कीता सो यू कांट प्रूव एनीथिंग अगेंस्ट हिम नहीं बजी ने बहुत काम हाँ वो बहुत ज़्यादा। अच्छा क्या नाम लेते हैं ये एतकाफ़ के जो हैं अरेंजमेंट्स होने लग गए हैं टू ऑर्गेनाइज एतकाफ़ अक्रॉस द प्रोविंस इन मस्जिदों में। और पहली दफ़ा चूँकि ऑब्वियसली मुझे नहीं इतना ज़्यादा पता होता, तो ताता दरबार में तकरीबन 1700 लोगों को मौका दिया जाता है। और कल मेरे ख्याल से कि कल के परसों शायद लिस्ट लगनी है जिसमें लोगों के नाम आएंगे और फिर वो एतकाफ़ के लिए उनको जगह देंगे। वो बिल्कुल कुरानदाजी होती है। और सिर्फ दाता साहब ने अक्सर मस्जिदों में ख़ास तौर पे जो मशहूर मस्जिदें हैं वहाँ पे एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं, जगह ऑफ कोर्स कम होती है और इस वजह से वो कुरानदाजी होती है। और मैं वही सोच रहा था कि ये जो एंकर हज़रात हैं ये तो कभी इत्तिकाफ़ पे नहीं बैठ सकते। मतलब आप इमेजिन करो कि तीसरा दिन गुजर गया है और उनको कैमरे के सामने बोलने का मौका नहीं मिला, उन्होंने काटना शुरू कर दिया। या तो उनको सेडेटिव साथ लेके जाए, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। वैसे मैंने जब ये खबर पढ़ी ना मेरा बड़ा दिल किया मैं गायब हो जाऊं। वो याद है। सो अब तो खैर कोई भी कभी भी कैमरा नहीं छोड़ता। अब तो मतलब सीन ये है ना कि पहले जो टीवी चैनल वाले हैं वो पहले टीवी चैनल पे करते हैं, फिर शाम को यूट्यूब पे करते हैं, फिर वैसे ही अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देते हैं। तो वो और मतलब खैर ये अगेन ये लोगों की बात नहीं है, हम उसमें शामिल हैं। मैं तो कम से कम शामिल हूँ, मैं भी यही करता हूँ टीवी के अलावा दिन पर 4-4 शो। खैर सो वो एक दौर था कि वो जिसमें ये यूट्यूब वगैरह इस तरह नहीं होता था। तो कामरान खान साहब का वो शो जियो पे चलता होता था हफ्ते में 5 दिन। और इसके अलावा भी कामरान खान साहब को जब भी वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी ना कोई, तो वो जब इस तरह अदालत में कोई लंबा सेशन है उसकी लाइव रिपोर्टिंग करनी है, तो तब ये ना तमाम बुला लेते थे एंकर्स को। और मुख्तलिफ चैनल्स में यही होता था और वो एंकर्स ना बारी करते थे क्योंकि वो आपने पूरा लाइव चलना। कामरान साहब उसमें भी नहीं छोड़ते थे। और फिर होता ही था कि कामरान साहब की ना पूरे साल में एक हफ्ता होता था जो उनका शो कोई और करता था, क्योंकि वो वेकेशन करते थे उसमें। पूरे साल में एक हफ्ता, बाकी वो टीवी स्क्रीन पे थे। वेकेशन से कोई वीडियो नहीं भेजते? नहीं, वो तो वीडियो एक तो भेजते नहीं थे, वो दौर यूट्यूब पे था। दूसरा ये कि मैं खैर इसको जानता नहीं, मेरा टेवा ही है, मैं शर्त लगाई कैसे, तो वो भी घर वाले जबरदस्ती लेके जाते। उन्होंने कोई मूड नहीं सी ओते बीवी ने कहता होगा कि जे आज भी नहीं तो फिर तलाक है हफ्ते के। जी हाँ मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब तो है वो बड़ी मुश्किल से जो उनके ना मुंह के ऊपर सारा कैप्शन आया करता था उनके अपनी वीडियोस के अंदर। हाँ अजब कहानी, वो अब फाइनली थोड़ा नीचे आने लग गया, वरना यहाँ पे मुंह पे कामरान साहब बोल रहे होते थे और मुंह पे टैक्स। लेकिन अब तो ये है ना कि अब तो लोग वेकेशन पे भी रहते, सारा कुछ करते हैं क्योंकि फिर वहीं से कैमरा लगा के तो मैंने नहीं नंगे स्विमिंग पूल से रिपोर्टिंग की थी, ठीक है ना, तो करना बंदे माइंड में आना चाहिए, तो बंदा कहीं से भी कर लेता है। अच्छा जी, ये ना घरों के टैक्स तो होते ही ऑब्वियसली प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, बट हाउएवर द कोर्ट हैज़ डिसाइडेड कि जी आपके जो प्लॉट वगैरह जो है ना उनके ऊपर टैक्सेस नहीं होंगे। ये असल में थोड़े दिन पहले एक आया था ना कि जो इजाफी प्लॉट्स हैं, मतलब आपका एक तो घर है वो जो आपका है, और मेरे ख्याल में उसमें ये था कि एक प्लॉट भी आपका वो भी एग्जेम्प्ट है। अब आपके पास एक प्लॉट से भी ऊपर प्लॉट है तो उस पर हम कुछ इजाफी टैक्स आपसे लेंगे क्योंकि आप की वेल्थ बहुत ज्यादा है कि आपने इजाफा लेंदे जा रहे हो कि आपने प्लॉट्स रखे हुए। सो वो लेकिन उन्होंने कर नहीं मेकिंग इट इजियर कन्वीनियंट टू इन्वेस्ट मोर, ठीक है। जब मैंने अपने पैसों से लिए हैं तो तुम्हें क्या मसला है? चलो मैं अब प्लॉट के बारे में सोच सकती हूँ, चलो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सोच रही हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा जी, क्या नाम लेते हैं यार, मैट्रिक का एग्ज़ाम हो रहा था और एग्ज़ाम का अभी 5 मिनट हुए थे और उनका पेपर आउट हो गया व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा वैसे मतलब क्या ही आउट होके क्या फ़र्क पड़ जाना है, वही रटाया वही सारा होता, 5 पेपर्स करके चले जाओ। हाँ, ये जो मैं कहता ना कि जब मैंने अपने पैसों से लिए हैं तो तुम्हें क्या मसला है? ये मैं कह रहा हूँ कि जो प्लॉट ओनर्स हैं उनका ये आर्गुमेंट है, मेरा नहीं, मेरे पास नहीं है प्लॉट। अच्छा, हमें पता है जो तुम्हारी मैंने कितनी दफा तुम्हारी गुर्बत की बात की है कि तुम्हारे पास बाल कटवाने के पैसे नहीं होते हैं अक्सर। अच्छा तो जहाँ तक ये पेपर आउट होने का मसला है मैट्रिक के, ये जो 5 मिनट बाद हुए हैं, ये पहले क्यों नहीं हुए? हाँ, ये पहले क्यों नहीं हुए? दूसरा ये कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ तो ये है कि अच्छा एक मतलब कुछ बच्चे पेपर देने ही थोड़ा सा लेट जाएंगे, पर्चा आउट हो गया,
किसी ने उनको हल करके वो वाला दिखा दिया, उसके बाद वो मतलब आधा घंटा उसमें लगा, एक दफ़ा उन्होंने प्रैक्टिस भी कर ली, आधा घंटा और लग गया, और फिर वो पेपर देने गए और वहाँ पे उन्होंने छाप दिया। क्या ये मसला होना था? या क्योंकि 5 मिनट बाद रिलीज़ हो गया, लीक हो गया, तो अब चाहे बच्चे अंदर ही हैं और अब बच्चे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब था कि किसी ना किसी के पास वो पहले से आ चुका हुआ था, जो कि अब मतलब इट मेक्स So, कुछ सेंस ना कुछ- बिफोर, ठीक है, कि या तो उनको पता बाद में चला है कि जी पहले हो गया हुआ था, या बाद पता leak बाद होने में से चले क्या पता चलेगा। नहीं, लेकिन वो वाली तो ऑप्शन है ना कि हाँ, बच्चा लेट आने वाला, गया ही लेट है। हाँ लेट आने वाला, उससे भी उसने ये क्या ही पढ़ लेना, प्लीज बताएं आप जो कि पहले क्या नहीं पढ़ा हुआ। उसे लीक होने पे भी क्या ही पढ़ लेना, एक सवाल याद हो जाएगा इतनी देर में, इससे ज्यादा तो नहीं होने वाला। अच्छा आगे चलते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रटा। मैंने आपको एक दफा बताया था ना, मैं पूरा मैथ का पेपर याद करके वाह। जाया करती थी, 10th तक मैंने ऐसे ही स्कोर किया था, उसके अंदर याद कर लो आंसर, बस इसी तरह ही किया। मैं कहा अब इतना दिमाग है, आई थिंक उसके बाद नहीं दिमाग इस्तेमाल हुआ मेरा, बस वो लास्ट टाइम ही था। अच्छा जी, पार्क्स जो है ना उसके अंदर आफ्टर 16 ईयर्स जो है पार्किंग फी लग गई है। एक तो वैसे ही पार्क्स हैं कितने, हर किसी चीज़ के ऊपर तो म्यूजियम बना देते हैं ये उठकर। मुझे समझ नहीं आ रही। सो वो जाहिर है, अब मैं तो जाता हूँ मॉडल टाउन पार्क, तो वहाँ तो ऑलरेडी फीस है, लेकिन वो तो चलो मॉडल टाउन की अथॉरिटी के अंदर आता होगा ना, ये वो उन्होंने किया है गवर्नमेंट के उसमें, तो उसमें जो मैंने पढ़ा भी था वो नाम लिखे हुए थे रेस कोर्स वगैरह, लेकिन उसमें साथ रेस ये लॉरेंस वगैरह, रेस कोर्स भी लिखा हुआ था। रेस कोर्स में तो ऑलरेडी है, लॉरेंस का मुझे पता नहीं, बड़ा अरसा हो गया गए, लॉरेंस में मैंने कभी नहीं दिया, मुझे वहाँ पे अक्सर जाना पड़ता लेकिन रेस कोर्स में तो ऑलरेडी लेते हैं, तो हाँ, इसमें रेस कोर्स में क्यों, है, तो तो- समझ से बाहर है। बहरहाल अब क्या हो सकता है, जाहिर है लोग गाड़ी लेके जाएंगे आपकी तो गाड़ी पे जो है ना वो मेरे ख्याल से 30 रुपए आपको देने पड़ेंगे, 50 नहीं है। हाँ। दूसरा Normally मैंने 50 एक और अभी है। मेरी वो मैं नोटिस कर रहा था कि अक्सर मैं जब देखता हूँ ना, जो बड़ी उम्र के लोग मोबाइल हाथ में लेके कर रहे होते हैं, साथ कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं, जाहिर है, तो वो उनको जो है ना, उनके अगर कोई बच्चे हैं, जाहिर है इन बड़े उम्र के लोगों को ज़रा लेट टेक्नोलॉजी का पता लगता है, या वो उस तरह से जाके ख़रीदते फ़रोख्त करते नहीं हैं चीज़ें, तो इनके अगर आप भी घर में देखते हैं कि कोई इस तरह का हैं, तो उनको हैंड्स फ्री ला दें, उनको ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि जेब में रखें और इधर लगाएं और वॉक करें। मेरी यही सजेशन मुझे। हाँ नहीं, इट मेक देयर लाइव्स इजियर, सही में करके देख लें। वैसे अक्सर फिर ना वो हम, खैर मेरे तो अम्मी को अब ये टूटियाँ ना लगाया करो, बड़ी उलझन होती है मुझे कहने। एक तो ना उस जनरेशन को ना उलझन बड़ी होती है बहुत सारी चीज़ों हाँ से, सही, बिला अगर वजह। मर्जी से कर रहे हैं तो ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा जी, आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे। 20 मिनट तो ज़्यादा नहीं करना होता अली, ये इजाज़त नहीं है, ये हमारे डिफाइंड बाउंड्रीज़ हैं जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और आप भी रिस्पेक्ट दें। देखते रहिए और पैसे भेजते रहिए। और अगर आपको किसी वजह से शर्म आती है ना इस प्रोग्राम को शेयर करते हुए, तो फिर आप ना कमेंट छोड़ दें और लाइक कर दिया करें, इससे भी थोड़ी सी रीच बढ़ती है। ठीक है, आप करवा सकते हैं, आपके बस में है। हाँ, और कमेंट कुछ भी आपको नहीं पसंद, आप गाली लिख दें, बस कमेंट छोड़ें। मैं हूँ ना शो में, तो गाली देना बनते हैं, मतलब आई एम देयर फॉर दैट, तो फिर आप क्यों नहीं करते हैं, किया करें। एनीवे गाइस, सी यू सून, बाय बाय।